बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 50 साल के बाद सदी का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण होने जा रहा है। एरी से लेके पाइसेस तक क्या कुछ होने जा रहा है, इन बुरुज की टोटल काया पलट के हवाले से भी हम बात करने जा रहे हैं। बिगेस्ट सोलर एक्लिप्स ऑफ द सेंचुरी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। याद रखिएगा 8 अप्रैल 2024 को सबसे पहला साल का सबसे पहला सूरज ग्रहण होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस दिन 8 अप्रैल को सूरज और राहु दोनों का गठजोड़ बनने वाला है। यानी सूरज और राहु का गठजोड़ बनना, इनकी युति बनना, इनका आपस में आकर पावरफुल हो जाना, ये काफी कुछ बदल के रख देंगे। और राहु के साए तले सूरज के ऊपर, यानी सूरज के ऊपर राहु का साया आएगा, टोटली कवर्ड हो जाएगा राहु के साए तले सूरज। सूरज को हमारे सोल से भी तशबीह दी जाती है। हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, जो ऊर्जा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी इसको भी बढ़ाने में सूरज का बड़ा किरदार होता है। क्योंकि सूरज का इम्पैक्ट हर एक की जिंदगी में रहता है, यानी हर एक की जिंदगी में सूरज कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई हिसाब से उसको फायदा दे रहा है। तो हर एक की, यानी एरी से लेके पाइसेस तक 12 के 12 ज़ोडिएक साइन में कहीं ना कहीं इसका असर जरूर आएगा। 90% लोगों की जिंदगी में भरपूर तरीके से बेहतरीन फायदे ये सूरज ग्रहण ला रहा है। किसी किस्म का खूनी सूरज ग्रहण नहीं है, बल्कि बेहतरीन किस्म के रिजल्ट लेके ये आने वाला है। कई बुरुज की जिंदगी में किस्मत का टोटल, हमने टाइटल में लिखा है कि किस्मत की टोटल काया पलट ये होने जा रही है। यानी टोटली किस्मत में चेंज आना, आपके बिगड़े हुए कामों का बनना, आपके रास्तों से रुकावटों का दूर होना, बहुत कुछ सही होते हुए अपनी लाइफ में आप लोग देखोगे। तरक्की का होना, किस्मत का आपके फेवर में होना, हर लिहाज से आगे बढ़ना, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, बहुत कुछ अपनी लाइफ में आप लोग देखोगे। लेकिन कुछ ज़ोडिएक साइन को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एहतियात बरतनी पड़ेगी, वरना ये बड़ा खतरनाक भी साबित हो सकता है। एहतियात करने से वो जो चीजें जो गड़बड़ी होगी, जो प्रॉब्लम्स आगे चल के होने, उससे आप लोग बच जाओगे। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आपकी लाइफ में आने वाले 8 अप्रैल से ऑनवर्ड्स। कुछ डिटेल्स आपको पहले शेयर करते हैं। पाइसेस यानी मीन राशि में ये सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला, ये आप सब याद रखिएगा। और कुछ नक्षत्र होते हैं जिसमें से रेवती नक्षत्र में ये ग्रहण, सूरज ग्रहण लगेगा, याद रखिएगा। पाइसेस का यानी कि बुर्ज हूत का रूलिंग लॉर्ड, यानी मीन राशि का रूलिंग लॉर्ड जो माना जाता है वो है जुपिटर। जुपिटर को हम बृहस्पति भी कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें रेवती नक्षत्र जो है, इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध है, यानी कि मर्क्यूरी। अब जिन भी ज़ोडिएक साइन एरी से लेके पाइसेस, जिनकी ज़ोडिएक साइन के अंदर गुरु यानी जुपिटर और बुध यानी मर्क्यूरी, ये बहुत ज्यादा वाज़ेह है, बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा असर करेगा। ये सूरज ग्रहण बड़े बदलाव भी ला सकता है या बड़े बड़े मसले भी पैदा कर सकता है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। याद रखिएगा, आप में से जो ज्वेलर्स हैं, जो सोने के सुनार हैं, सोने के जेवरात बनाते हैं, सोने की डीलिंग्स करते हैं, सोने की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आएगा, अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और जो टीचर्स हैं, स्कूल्स चलाते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं या ट्यूशन सेंटर चलाते हैं या कोई भी किस्म की पढ़ाई वाला काम करते हैं, यानी पढ़ाने का काम, चाहे मल्टीमीडिया के टीचर हो, चाहे अरीना में या कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचर्स हो, इनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ा, खासतौर पे, और कोचिंग से जुड़े जितने भी लोग हैं, काउंसलिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इनके ऊपर भी बड़ा, और खासतौर पे जो मार्केटिंग के शोबे के अंदर है या फिर डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। याद रखिएगा, जुपिटर यानी बृहस्पति से जुड़े जितने भी ज़ोडिएक साइन है किसी भी तरीके से, उनके ऊपर इसका बड़ा इम्पैक्ट, इस सूरज ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आने वाला है। और जो लोग कॉमर्स, ई कॉमर्स या कॉमर्स के कामों में या कारोबार के कामों में या जो दिमागी काम करते हैं, अपने दिमाग को ज्यादा यूज करके पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर, इसके अलावा स्टेशनरी के कामों में, कम्युनिकेशन के, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, काउंसलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में जो लोग हैं, इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या जो माल तैयार करके इसको दूसरी जगह पहुंचाना, या ऑनलाइन सर्विसेज, घर घर सामान पहुंचाना या खाने पीने की चीजें पहुंचाना, इनके हवाले से भी ये सूरज ग्रहण बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़े
चेंजेस लाने वाला है। याद रखिएगा क्रिप्टो और शेयर मार्केट में भी बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आएंगे, या तो एक झटके में एकदम ऊपर चला जाएगा, एक झटके में एकदम नीचे आएगा। तो जितने भी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या इस तरह के इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, होशियार रहिएगा, नजर स्क्रीन पे रखिएगा ताकि पता चले कि कब एक झटका आता है फ्लक्चुएशन का और उसमें आप कमा जाते हो, आप पैसा बना पाओगे। तो वो झटका आना है, याद रखिएगा, और इसके लिए तैयारी पकड़ लिया 8 अप्रैल से ऑनवर्ड्स। अब जिस भी ज़ोडिक साइन में सूरज ग्रहण लगता है तो उसमें देखना ये होता है कि कोई बड़ा सैयारा तो उसके इंटैक्ट में नहीं आ रहा, यानी कुछ अरसे बाद कोई बड़ा सैयारा तो उसके अंदर प्रवेश करने वाला या उसके अंदर ट्रांजिट करने वाला या गोचर करने वाला तो नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो मंगल यानी मार्स, जो कि ऊंच के पावर्स के साथ इस सूरज ग्रहण के कुछ ही दिनों के बाद मंगल यानी मार्स वो मीन राशि यानी पाइसेस में एंटर होगा, वहां गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा। तो ये बात बन रही है, ये बात बिल्कुल क्राइटेरिया पे उतर रही है कि ये एक बड़ा सैयारा आएगा सूरज ग्रहण के ठीक बाद मीन राशि यानी पाइसेस के अंदर। तो याद रखिएगा ये अच्छा योग नहीं माना जाता, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली आप देखोगे जहां पे हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, अचानक से सुधरना शुरू होंगे। जो लोग जेलों के अंदर कैद हैं कई सालों से या कई हफ्तों से, महीनों से, उनकी रिहाई का बंदोबस्त हो जाना, मुल्क के पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा उछाल का आना, सीटों का या यूं कहने के तख्ते उलट जाना, यानी कि जो पहले थे उनकी जगह नए लोग आ जाना, और एक सुधार का मामला आना, जहां सुधार है वहां बिगाड़ का मामला आना, तख्ते उलट जाना, ऐसे लोग आ जाना जहां वहां मामले बिगाड़ेंगे, या बहुत ज्यादा करप्शन होना, या बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें भी देखोगे, या कोई जहां जंग छिड़ी है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको याद होगा हमने तकरीबन 15 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, 15-16 महीने पहले वर्ल्ड वॉर के ऊपर, और वो आपने यकीनन देखी होगी, नहीं देखी तो हम आपको एक लिंक दे देंगे, उसको देखिएगा और ये एनालाइज कीजिएगा कि उस वीडियो के मुताबिक 15 महीने के अंदर दुनिया के अंदर क्या कोई जंग हुई, क्या किसी ने किसी पे कब्जा किया, या किसी ने बुरी तरह से किसी को मारा या खून खराबा किया जो अभी भी कंटिन्यू है, क्या ऐसा हुआ नहीं हुआ। जो उस वीडियो में हमने बताया कि जंग की इब्तिदा होगी छोटे से बड़े लेवल पे, और ये एक वर्ल्ड वॉर 4 की शक्ल जो है वो वर्ल्ड वॉर की शक्ल निकाल लेगी, यानी वर्ल्ड वॉर का होना, वर्ल्ड वॉर 3 का होना, ये बड़ी शक्ल में आ जाएगा और बड़ी तबाही मचाएगा। ये हमारी प्रेडिक्शन थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देखोगे ये सही होते हुए, लेकिन इसका असर जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के हुए थे। वर्ल्ड वॉर 3 काफी अर्से चलेगी, लेकिन उसका जैसे इम्पैक्ट आना, कई ममालिक का नुकसान होना, ऐसा नहीं होगा, लिमिटेड एरिया में रहेगा, लेकिन होगी जरूर, ये आप लिख के लगा लें। और वो वीडियो का नहीं देखी तो वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक आपको दे देंगे, वो जरूर देखिएगा और उससे एनालाइज कीजिएगा कि उसमें से कितनी बातें सही हो चुकी हैं और होने वाली हैं। इसके नतीजे में ये मंगल जो आएगा ना मीन राशि में, अब तमाम ज़ोडिक साइन पे इसका असर आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाइसेस की जिंदगी में असर आएगा क्योंकि पाइसेस में आया, नहीं, पाइसेस में आया जरूर है, लेकिन 12 के 12 ज़ोडिक साइन पे इसका असर आएगा। अब मुल्की लेवल पे क्या होगा, बड़े प्रोटेस्ट होंगे, बड़े बड़े, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट ये बात आपको कहते हुए यूट्यूब पे भी नजर आएंगे कि बड़े बड़े प्रोटेस्ट का होना, लोगों का सड़कों पे आना और जलाओ घेराव होना और श्रीलंका जैसे हालात बनना, बहुत कुछ होगा। ये सब भी आप लोग देखेंगे, कई ममालिक में ऐसा होना है, और कौन से ममालिक ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ा चेंज लिख के रख लो आना है, और बहुत बड़ा चेंज है। और ये आप कमेंट्स में आके भी बताओगे कि क्या आपने इस चेंज को नोटिस किया। 8 अप्रैल से ऑनवर्ड से मुराद है आगे आने वाले दिनों के अंदर आप ये तेजी के साथ ये चेंजेस देखोगे और ये सब चीजें होते हुए आपको नजर आएंगी। इस दौरान में लोगों के अंदर गुस्सा बहुत बढ़ेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ना, बहुत ज्यादा एग्रेशन, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होना, तोड़ फोड़ करने वाला बिहेवियर होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद्दी बहुत ज्यादा बनेंगे लोग। काफी लोग नोटिस करेंगे कि 8 अप्रैल के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा अपने अंदर महसूस करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, इवन ऑफिस में बॉस के साथ कॉन्फ्लिक्ट का होना या आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से लड़ाई झगड़े होना, घर के अंदर तलखी वाला मामला, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, या फिर टेम्परेचर थोड़ा सा घर के अंदर भी आप लोग नोटिस करोगे राइज होता हुआ। और ये लिख के लगा लो, एग्रेशन आना ही आना है, एग्रेशन, गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, गर्मी भी बढ़ेगी। बहुत सारे ममालिक जो गर्म कंट्रीज के अंदर हैं, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है, यहाँ भी गर्मी, अभी आज ही आप देख लें, आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल में लू का होना, यानी
लू जैसा माहौल बना है, इतनी गर्मी हुई है कि लू जैसा थोड़ा फील हुआ है और ये गाहे बगाहे आगे चल के बढ़ता हुआ भी महसूस होगा। गर्मी का होना, आपके दिमाग की गर्मी का बढ़ना यानी गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव होना, ये बहुत ज्यादा देखा जाएगा। अब अगर हम बात करें एरीज, नंबर 1 पे आने वाले राशि ज़ोडिएक साइन एरीज यानी बुर्ज हमल और मेष राशि के हवाले से बात करें। अब याद रखिएगा सूरज ग्रहण की बात हम कर रहे हैं एरीज के हवाले से। इनके 12वें घर के अंदर, इनके 12th हाउस के अंदर, जो कि आपके बैरन मुल्क जाने का घर है, जो कि आपके खर्चों का, आपके एक्सपेंसेस का घर है एरीज का, उस घर पे ये सूरज ग्रहण होने जा रहा है। अब याद रखिएगा 8 अप्रैल के बाद जो लोग बैरन मुल्क जाना चाहते थे, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं और इंतजार में बैठे हैं वीजा लगेगा कब लगेगा या कब बाहर जाने का मामला होगा, या जो बैरन मुल्क में मौजूद हैं जॉब की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा डिले होना, जॉब देर से मिलना या वीजा इमिग्रेशन के मसले देर से हल होना, बैरन मुल्क देर से जाने के चांसेस मिलना, इस तरह थोड़ा डिले टैक्टिक्स यहाँ पे होगी और डिले होता हुआ कामों में नजर आएगा। खासतौर पर बैरूनी मामलात में, बैरन मुल्क से जुड़े जितने भी मामला है, चाहे आप ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें आएगी, थोड़ा सा डिलेज आएंगे। एक चीज तमाम मेष राशि यानी एरीज नोट करेंगे कि 8 अप्रैल के बाद खर्चे बढ़ेंगे अचानक से और बढ़ते चले जाएंगे, यानी खर्चे होते 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 एक चीज करवा रहे दूसरी चीज भी आ गई, उस पर भी खर्चा करवाना पड़ गया, इस तरह खर्चे बढ़ेंगे, एक से दूसरा खर्चा उठेगा और ये बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। ये सारी चीजें हवा में हम बता नहीं रहे, आगे आने वाले यानी खासतौर पर अप्रैल का महीना एंड होते ही आप कमेंट्स में आके बता सकोगे कि इनमें से कितनी चीजें आपने वाकई में नोटिस की है। सबसे अच्छी खबर ये कि आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में थे, आपके कारोबार में थे, आपके घर के अंदर इन-लॉज की शक्ल में थे, ये या तो टोटली आपके कंट्रोल में आएंगे या फिर आपसे दूर होते हुए, या दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि शांत होते हुए, यानी आपका नुकसान ना करते हुए। जिस तरह माजी में उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया, आपके खिलाफ साजिशें की, अब वो थोड़े काम डाउन हो जाएंगे, थोड़े ठंडे होते हुए नजर आएंगे और अपनी इन हरकतों से बाज आते हुए थोड़ा आप महसूस करोगे कि आप उनकी तरफ से कोई चीज नहीं होते हुए नजर आएगी। याद रखिएगा जो खर्चों वाली बात हमने की है, तकरीबन आइंदा 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई के एंड तक समझ लें ये खर्चों वाला मसला रहने वाला है। तो बहुत एहतियात कीजिएगा, जितना बचा सकते हो एरीज बचाओ, पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो और जो भी तरीके से सेविंग्स कर सकते हो सेविंग्स करो, पैसा बढ़ाने की करो, अपने जितने भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है इसको मल्टीप्लाई करने की करो, इसको बढ़ाओगे तो ही फायदा होगा, वरना मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के एंड में आपको देंगे। अब अगर हम वृषभ राशि यानी कि टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से बात करें तो इनके इनकम, इनकी दौलत, इनके पैसे के घर के अंदर ये सूरज ग्रहण लगने वाला है और यहाँ पे टॉरियंस को इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन नजर आएगी, अप्स एंड डाउन देखेंगे, चाहे कारोबार कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे कोई कमीशन बेस वर्क कर रहे हो या अपने सोर्स ऑफ इनकम से जो पैसा आ रहा है उसको उस पे काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये फ्लक्चुएशन जरूर देखेंगे। आइंदा 3 से 4 महीने पैसों के मामला यानी पैसा डिले करके आना, रुक के आना या पैसों के मामला में थोड़ा परेशानी, थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का होना, ये थोड़ा मामूल सा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा क्योंकि इस तरह के कुछ फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं। आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए एफर्ट्स तो बहुत करोगे लेकिन उसके अंदर कुछ नाकामियों का होना या जिस तरह पैसा कमाना चाहते थे या जो आपको एक आपके जहन में था कि इस तरह पैसा आएगा वो ना हो पाना या जो प्लानिंग की उसके मुताबिक चीजों का ना होना, ऐसा भी मुमकिन है आइंदा 3 से 4 महीनों के अंदर। इस दौरान में आपको ऐसा भी लगेगा कि आप जितना एफर्ट्स लगा रहे हो उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, यानी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। याद रखिएगा 3 से 4 महीने ये होगा लेकिन इसके बाद आप पहले से कई गुना ज्यादा तरक्की करते हुए, पहले से कई गुना ज्यादा तेज तरीन पैसा कमाते हुए, दौलत समेटते हुए आप लोग नजर आओगे और पैसे का फ्लो पहले से कई ज्यादा बेहतर होता हुआ और ज्यादा मजबूत अपने आप को फील करते हुए आप आगे देखोगे। सॉल्यूशन के लिए वीडियो के एंड में हम सारी चीजें बताएंगे। अब हम बात करते हैं जेमिनी बुर्ज जौजा मिथुन राशि के हवाले से। आपके लिए सूरज ग्रहण आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके प्रमोशंस के घर में लगने वाला है। बगैर किसी वजह के चिड़चिड़ापन रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, गुस्सा बहुत आना, जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाना, उसके अलावा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन का रहना, ये मामूल सा रहेगा। बॉसेस का आपसे नाराज होना, आपका प्रोग्रेस में सवाल या निशान उठना, यानी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओ या आपको ऐसा लगे कि कुछ रुकावटें आना शुरू हो गई अचानक से या जो काम आप करते हैं वो बनने की बजाय बिगड़ जाते हैं, एंड मोमेंट पे काम का रुक जाना, इस तरह के हालात भी देखे जा सकते हैं।
क्लाइंट्स का नाराज होना या रूठे रहना या कुछ ऐसा हो जाना कि क्लाइंट्स नाराज होकर चले जाएं या आपकी उनसे कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई बात पे बहस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस तरह के हालात भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। बस बगैर बात के कामों में रुकावटें आना या काम होते होते रुक जाना, इस तरह के हालात बन सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन ये कैसे इससे बचा जा सकता है, उसके हवाले से वीडियो के एंड में हम इसके सारे सॉल्यूशंस बताएंगे। अब अगर हम बात करें कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के हवाले से, बुर्ज सरतान के हवाले से, आपकी किस्मत के घर, ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा, किस्मत के घर में 9th हाउस में लगने जा रहा है ये सूरज ग्रहण। इसका सीधा मतलब है कि आपकी किस्मत को ग्रहण लग सकता है, किस्मत काफी हद तक रूठी रह सकती है, या आपकी किस्मत के थ्रू जो काम आपके बन रहे थे, जो पैसा आ रहा था, जो आपको जॉब के अंदर आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उसमें थोड़े ही अरसे के लिए रुकावट का आना या किस्मत का थोड़ा सा फेवर ना करना, इस तरह से बन सकता है। याद रखिएगा वीडियो के एंड में हम ऐसे सॉल्यूशंस बताएंगे जो आगे कमेंट्स में आपके जरूर बताएंगे कि इन चीजों से आप बचे हो या ये चीजें कम से कम हुई है या होने से रुक गई है, नहीं हो पाई आपके साथ। यानी अगर हमने कहीं किसी को बोला, हमने अगर एरीज को बोला, हमने अगर टॉरस को या आपको बोला कि आपके काम में रुकावट आएगी, प्रोग्रेस में रुकावट आएगी, या फिर ये चीजें गलत होते हुए नजर आएंगी, मीन्स के इनमें रुकावटें आएंगी, ये कैसे होगी, क्या सॉल्यूशन है, हम आपको वीडियो के दरमियान जरूर बताएंगे। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरों यानी लियो बुर्ज असद के हवाले से। अब यहाँ आप सब सुन के चौंक जाओगे कि ये वाहिद ऐसा बुर्ज है लियो यानी बब्बर शेर जो कि खुशखबरी से शुरू कर रहा है, यानी इसकी तो खुशखबरियों से शुरुआत हो रही है। कोई किस्म की अभी तक ज्यादातर आपने देखी हमें ऐसी न्यूज दे रहे जो लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा सॉल्यूशन है, उस पर अमल करोगे फायदा होगा। आप खुद कमेंट्स में बताओगे कि ये चीजें टली हैं, हमारे पे ये मुसीबत आ रही थी, आते आते रुक गई या तो टल गई, तर से हट गई, इस तरह के हालात होंगे। तो यहाँ पे लियो के लिए है कि खुशखबरी से इसका स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सियासत से जुड़े हुए, किसी भी तरह से सियासत में हो या जाना चाह रहे हो, या इलेक्शंस के लिए तैयारी पकड़ चुके हो, या इलेक्शन लड़े हो, या कोई आप किसी कांटेक्ट में कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स से जुड़े हो, वहाँ बड़ी गुड न्यूज़, बड़ी खुशखबरी आप तमाम लियो सुनते हुए नजर आओगे। अपने लोकल लेवल पे कह लें, यानी आपके ऑफिस में, आप जहाँ काम करते हैं, आप कारोबारी जगह पे, या आपका जो भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ आप काम करते हो, वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन का मिलना, आपको अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपका एक सोशल मीडिया आइकन बन जाना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। आपका कोई पुराना कॉन्फ्लिक्ट, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा अगर चल रहा था, वो भी सुलझता हुआ आपको नजर आएगा और आप काफी हद तक पहले से अपने आप को स्ट्रांग महसूस करोगे। और याद रखिएगा आप एक ब्रांड बन जाओगे, यानी दुनिया में, आने वाली दुनिया में आप एक ब्रांड बन के उभरोगे। एक हैरत की बात आपको बताऊं, ये जो बब्बर शेर होते हैं ना, इनके सूरज ग्रहण होना यूं समझ लें कि इनके चचा जान होते हैं। क्यों इनके चचा जान होते हैं? इसलिए होते हैं इनके चचा क्योंकि इनका रूलिंग लॉर्ड ही सूरज है। अब इनका रूलिंग लॉर्ड सूरज है, आप सब मानते हैं इस शेर का जो यानी लियो का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज है। और ये होने क्या जा रहा है? ये होने जा रहा है सूरज ग्रहण। यानी अब क्या कहें इसको, कि आप मुहावरा लिख सकते हैं कमेंट्स में आके, इसके लिए क्या मुहावरा फिट बैठता है। बहरहाल इनकी चलनी है और चलनी है, ज़बरदस्त चलनी, क्योंकि सूरज इनके रूलिंग लॉर्ड है और इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती। इसीलिए सब कुछ अच्छा होता हुआ ज़्यादा देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा खाने पीने में जल्दबाजी में कुछ ऐसा खाओगे, यानी बाहर का खाना, चीज़ी, ऑयली, इस तरह खाओगे तो कुछ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी का होना, ये सब मुमकिन रहेगा। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो एक्लिप्स है यानी कि सूरज ग्रहण है, ये काफी हद तक आपके लिए फायदेमंद होने जा रहा है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट या HR वगैरह में हो, काउंसलिंग के अंदर हो, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, या कोई ना कोई इस तरह की चीज में, कम्युनिकेशन का जहाँ ज्यादा यूज हो, जहाँ दिमाग का ऐसा काम करते हो जहाँ दिमाग का बहुत ज्यादा यूज होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स जहाँ पे कमाल की होती है, तो ऐसे लोग बड़े राज करने वाले, बहुत भरपूर पैसा समेटने वाले। याद रखिएगा फिर भी हम आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो के एंड में बताने जा रहे हैं, उसको ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो इस सूरज ग्रहण में जिनके साथ बहुत बुरा होना है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जिनके लिए अच्छा होने जा रहा है उनके लिए और अच्छा होने जा रहा है। याद रखिएगा, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। वीडियो के एंड में हम ज़रूर इसका आपको सॉल्यूशन देंगे। अब हम बात करेंगे विर्गो यानी कि बुर्ज समला, कन्या राशि के हवाले से। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन वाला घर, आपके बिजनेस, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस, आपका लोकल बिजनेस, आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस, आपका फैमिली बिजनेस के घर, 7th हाउस, आपके 7वें घर में
ये सूरज ग्रहण लगने जा रहा है। याद रखिएगा, विर्गोस का अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ किसी भी इशू पे बड़ा फड्डा होना, लड़ाई झगड़ा होना, या कोई ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, या बात का बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ जाना, ये मुमकिन रहेगा। आपको बहुत काबू रखना पड़ेगा, वरना मामला बहुत बिगड़ते हुए नजर आएंगे। या फिर आपका जो जीवन साथी है, चाहे आपका हस्बैंड है चाहे आपकी वाइफ है, अगर आप लियो हो, विर्गो हो, तो विर्गो के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगी। आपके हस्बैंड या वाइफ की सेहत का बिगड़ना और हत्थे से उखड़ जाना, ऐसी तबीयत बिगड़ जाना, ये मुमकिन रहेगा। बहुत उनकी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी जो 3 से 4 महीने, 8 अप्रैल से ऑनवर्ड जो 3 से 4 महीने, यानी हम जैसे हमने कहा अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक कुछ ऐसा एक्सपेंशन की तरफ जाओगे अपने काम में, अपने कारोबार में एक्सपेंशन की तरफ जाना, या कोई नया काम शुरू करोगे, कोई नई इन्वेस्टमेंट करोगे, कुछ नया करने वाले हो, ये भी याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि यहाँ भी इनके लिए खुशखबरी है। जैसे लियो लेकर गया खुशखबरियाँ, इसी तरह विर्गो भी लेके जा रहा है। जो अक्सर हम विर्गो के लिए कुछ गलत बता देते, गलत नहीं बताते, सही है, लेकिन उनको थोड़ा कड़वा लगता होगा, आज खुश होके जाएंगे कि विर्गोस की जॉब का मिलना, यानी कि 8 अप्रैल से ऑनवर्ड्स जुलाई के एंड तक अगर हम देखें, नई नौकरी का मिलना, अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ जॉब का मिलना, आपकी पसंद की फील्ड के अंदर जॉब का मिलना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, ये ऐसी जॉब होगी जो कई फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको निकाल लेगा। यानी आपको जो माजी में पैसों के मामला में जो इश्यूज थे, उसको रिजॉल्व करती हुई ये जॉब नजर आएगी। इवन ओवरसीज जो बैरून मुल्क में जॉब नहीं हासिल कर पा रहे थे, उनको जॉब का मिलना, अच्छे पैकेजेस के साथ जॉब मिलना, ये भी मुमकिन रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई झगड़े वाली बात हमने शुरू में कही है, उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको ऐसे ही टालना नहीं है, वरना ये मामला बहुत बिगाड़ देगा। याद रखिएगा, वीडियो के एंड में हम कुछ ऐसी रेमेडीज बताने वाले हैं जो इस सूरज ग्रहण के नेगेटिव असरात से आपको महफूज रखेगा, कई मुश्किलात से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, तुला राशि के हवाले से। अब तुला राशि यानी कि लिब्रास को होशियार होना पड़ेगा, सुपर होशियार, क्योंकि सूरज ग्रहण जो आ रहा है ये इनके छठे घर पे आ रहा है। छठा घर, मनहूस घर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर छठा घर सबसे बुरा घर माना जाता है। छठा घर आपके कर्जे का घर है, छठा घर आपकी बीमारियों का घर है। आपकी बीमारियां बढ़ेंगी, आपकी छोटी छोटी बीमारियां जड़ पकड़ के बड़ी बीमारियां बनेंगी, कर्जे बढ़ जाएंगे, कर्जों में चले जाना, कर्जा लेते चले जाना, कर्जों में फंस जाना, पैसे के प्रॉब्लम्स होना और बीमारियां, जैसे हमने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके जो दुश्मन है, आपके जॉब के अंदर आपके दुश्मन, आपके घर के अंदर इन लॉज की शक्ल में, या आपके अपने रिश्तेदारों की शक्ल में आपके दुश्मन है, या आपके कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन है जो आपसे उनकी बनती नहीं है, इनके साथ मामला बिगड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये बात तूल पकड़ के इंटरनेशनल लेवल पे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल से मुराद है कि बहुत ही गन करेज वाली लड़ाइयाँ होंगी और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, इसलिए बहुत होशियार रहिएगा। जितने भी लिब्रास हैं, आप लिखेंगे इंशाल्लाह कमेंट्स में इस अप्रैल के बाद कि क्या कुछ हुआ इस अप्रैल के बाद। अप्रैल से ऑनवर्ड जून, जुलाई की एंड तक का ये वाकया है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मीन्स कि जुलाई तक ये कहानी होनी है। तबीयत का खराब होना, कर्जे बढ़ते चले जाना, बीमारियां बढ़ते चले जाना, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स आना, इस तरह के कुछ मामलात होंगे। बिला वजह आपको ऐसा नजर आएगा आपके कारोबार में राइवल्स का छा जाना, यानी आपके जो राइवल्स हैं, आपके कंपिटिटर्स हैं, उनका आपसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना, आपसे अच्छा उनकी प्रोग्रेस होना, या आपसे ऊंचा जाते हुए ये लोग नजर आएंगे, आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा, ये सूरज ग्रहण के बाद खास तौर पे आइंदा 4 महीने के अंदर आप पे कोई ना कोई प्रेशर आएगा। ये तो पढ़ाई का प्रेशर अचानक से बढ़ेगा, अचानक से एग्जामिनेशन की फिक्र, उसकी वजह से आपका बीमार पड़ना, आपका प्रोग्रेसिव लेवल में कमी आना, आप प्रोग्रेसिव नहीं रहोगे, या बहुत टेंशन लेने से बीमार पड़ जाना, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का या परेशानियों का शिकार हो जाना, अपने कारोबार में बुरा वक्त देखना, या कारोबार में टेंशन का क्रिएट होना, हाइपर टेंशन तक बात पहुंच जाना, यानी इस तरह के हालात भी बन सकते हैं। आपके आइडियाज, आपकी सर्विसेज, आपका काम, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इवन बॉसेस से चपकलिश होना, या आर्ग्यूमेंट्स होना, या कोई इस किस्म की नौबत आना कि जॉब छोड़ना पड़ जाए, या फिर सीनियर्स के साथ लड़ाई झगड़ा रहना, दोस्तों से अनबन, घर के अंदर हालात कशीदा रहना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, टेंशन, इसका बढ़ जाना, ये सूरज ग्रहण के ठीक बाद 8 अप्रैल से ऑनवर्ड्स उरूज पे रहेगा। इस पे आपको काबू रखना पड़ेगा। सॉल्यूशंस आप वीडियो के एंड में बताएंगे, काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व होंगी, काफ़ी चीज़ें आपकी सही होते हुए नजर आएंगी।
और आप बच जाओगे इन तमाम चीजें जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी है, और खुशखबरी ये, वैसे आप सारे रेमेडीज तो करोगे, सॉल्यूशन की तरफ तो जाओगे, वो काफी हद तक आपको इन चीजों से भी बाहर निकालेगी। लेकिन फिर भी जो लोग ये रेमेडीज को फॉलो नहीं करेंगे, जो लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे, उनके लिए बता देते कि 21 दिन के बाद सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को है, इसमें 21 और जोड़ दो, 21 दिन के बाद आपके अंदर एक एनर्जी लेवल का इजाफा होगा, आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग में इजाफा होना, आपका प्रोफेशनलिज्म की तरफ चले जाना, यानी आप दिल लगा के अपने जॉब में काम करोगे। हर वो नेगेटिव चीजें जो आपको इस 21 दिनों में फेस करनी पड़ेंगी, उसका पॉजिटिव आप होते हुए आगे के दिनों में देखोगे। मीन्स के सूरज ग्रहण का असर खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये आपको 21 डेज मजीद बर्दाश्त करना पड़ेगा, जिसके बाद आप काफी हद तक अपने कारोबार में, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके हर लिहाज से खुद कफील और अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आओगे। बस कीवर्ड ये है कि लगातार तरक्की करना, प्रोफेशनलिज्म की तरफ चले जाना, क्रिएटिव इनोवेटिव रहना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा देखना, अपने विल पावर को बढ़ता हुआ देखना, ये सब चीजें होते हुए लिब्रास महसूस करेंगे आइंदा 21 दिनों के बाद। बाकी वीडियो के एंड में रेमेडीज आपको बताएंगे क्या करना है जिससे आप ये इन शुरू के दिनों में की जो मुसीबतें, उससे भी लिब्रास जो है वो बच सके। बाकी जैसे हम कह रहे हैं कि रेमेडीज को फॉलो जरूर कीजिएगा, जो हम एंड में बताएंगे, उससे काफी फर्क पड़ेगा। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के हवाले से। अब याद रखिएगा 3 बड़े इफेक्ट, 3 बड़े असरात सूरज ग्रहण के आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं। 2 बहुत ही खतरनाक किस्म के इफेक्ट पड़ेंगे, और एक जो इफेक्ट है वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन पड़ने वाला है। एक तो आपका बनेगा कि अपनी औलाद की तरफ से उनका ड्रग अब्यूज में चले जाना, उनका टेंशन देना, पढ़ाई में ध्यान ना लगाना, बदतमीजी करना, बात का ना मानना, इस किस्म के टेंशन आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे। और दूसरी बुरी चीज ये है कि गोल्ड के रेट्स का अप डाउन होना, फ्लक्चुएट करना, या क्रिप्टो के अंदर आपका मजीद सरमायाकारी करना और कॉइन्स पे पैसे लगाना, और पता चला कि उनके रेट्स का डाउन हो जाना या उसकी मार्केट के फ्लक्चुएट करना, अप एंड डाउन्स देखना, ये काफ़ी नुकसान करवाएगा। शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स जो आपने खरीद के रखे उनके रेट्स का फ्लक्चुएट करना, ये भी नुकसान का बाइस बन सकता है। तो ये 2 बड़े नुकसान आपको होते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा इस दौरान में आपकी एनर्जी लेवल में बहुत इजाफा होगा, आपकी ऊर्जा जो आपकी एनर्जी है उसमें इतना इजाफा होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, आपके विल पावर में इजाफा होना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलेगा जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। अपने प्रोफेशन में, अपने काम में दिल लगा के काम करना, अपना 100% देना, अपने प्रोफेशनलिज्म को साबित करना, यानी बहुत ही मेहनत करना, हार्ड वर्किंग करना, जिससे बॉसेस भी आपकी तारीफ करते हुए थक जाएंगे। वीडियो के एंड में कुछ हम रेमेडीज बताएंगे जो काफी हद तक इन मुश्किलात से जो आने वाली हैं सूरज ग्रहण की वजह से, उसे निकालती हुई आपको नजर आएंगी। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस धनु राशि। धनु राशि अपने धनु से, अपने तीर कमान से निशाने पे तीर लगाते हुए नजर आएंगे। इनके लिए खुशखबरियों का भंडार है, ये खुशखबरियां लेके शुरुआत कर रहे हैं, मीन्स के अच्छा कुछ होने जा रहा है इनकी लाइफ में। याद रखिएगा आपके कारोबार में, आपके काम में, आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में तरक्की का मिलना, प्रमोशंस के योग बनना, अच्छी खबरें सुनना, यानी हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो होना सैजिटेरियस के लिए मुमकिन रहे। माजी में तल्ख तजुर्बों के बाद अब अच्छे तजुर्बों का वक्त आ जाएगा, मीन्स के अच्छा वक्त आना, अच्छा पैसा बना पाना, खुशहाल घराना देखना, अपने घर में खुशहाली का माहौल देखना, पैसा भरपूर आना, कर्जे खत्म करना, बीमारियों से बाहर आना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग सूरज ग्रहण के बाद देखोगे। 8 अप्रैल से ऑनवर्ड्स पैसे का बड़ा फायदा होना, नया काम मिलना, जॉब नहीं तो जॉब का मिलना, अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ जॉब का मिलना, अगर जॉब पर हो तो प्रमोशंस के युग बनना, बड़े डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होना तगड़ी सैलरी के साथ, यानी हर लिहाज से पैसे का भरपूर फायदा। इवन अपने कारोबार में इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, कारोबार में तरक्की होना, तेज तरीन तरक्की होना, यह मुमकिन हो जाएगा। क्रिएटिविटी में बड़ा बूस्ट आना, आप क्रिएटिव हो जाओगे, इनोवेटिव हो जाओगे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, आपकी विल पावर में इजाफा होना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। पैसे कमाने का भरपूर जुनून सैजिटेरियंस के सर चढ़ के बोलेगा, जो भरपूर पैसा कमाने में इनको मदद देगा। याद रखिएगा इस दौरान में लोअर बॉडी पेन या नाभि से नीचे एरिया जितना भी है, यूरिनरी ट्रैक्ट के हवाले से वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है, किडनी के इन्फेक्शंस होना,
लीवर की प्रॉब्लम होना, इसका आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना होगा। याद रखिएगा, हम वीडियो के एंड में कुछ ऐसे टिप्स, आपको कुछ ऐसे रेमेडीज बताएंगे जिससे आप इसके नेगेटिव असरात से बच पाओगे। अगर कोई नेगेटिव असर हुआ भी तो वो जायल हो जाएगा और काफी हद तक बेहतर आप महसूस करोगे। अपनी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से कई जगहों से पैसा भरपूर आना और आपके जो मामला बिगड़ सकते हैं उनको भी सुलझते हुए आप लोग देखोगे। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से, यानी बुर्ज जद्दी के हवाले से, मकर राशि के हवाले से। याद रखिएगा, सोशली आप जिन लोगों से लिंक के अंदर हो या कांटेक्ट के अंदर हो, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स को खराब करने का बाइस ये सूरज ग्रहण बन सकता है। कोई भी प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करने में डिले करोगे, यानी कि आप प्लानिंग तो कर लोगे अच्छा खासा, आपके सामने एक होगा कि भाई ये करने से ऐसा होना है, इतना पैसा आएगा, लेकिन वो काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाओगे या डिले करोगे या उसको पेंडिंग पे डाल दोगे। इस तरह के हालात भी बनते हुए नजर आएंगे तमाम कैप्रिकॉर्नियंस को। आपका कंफर्ट जोन में ज्यादा चले जाना, लेजीनेस की तरफ, काम को कल पे पेंडिंग डाल देना या काम को करना ही नहीं सिरे से, ये चीजें मुश्किलात पैदा करेंगी। तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। और आपका एक्टिव होना, आपका बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, यही आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अपने विल पावर में इजाफा करना बहुत जरूरी है। वीडियो के एंड में हम कुछ रेमेडीज बताएंगे, कुछ ऐसे हल सॉल्यूशंस बताएंगे जिससे आप इस सूरज ग्रहण का अच्छा मुकाबला कर पाओगे या इसके नेगेटिव असरात से महफूज रह सकोगे। आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहना ये काफी हद तक आपकी क्रिएटिविटी को किल कर देगा, आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देगा। तो इससे बचना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, बुर्ज दल के हवाले से। एक्वेरियस के लिए अगर हम एक्वेरियस की अगर बात करें तो धन दौलत का कुछ खर्चा, यानी कोई ना कोई खर्चा आ जाना, गाड़ी की रिपेयर में खर्चा आ जाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने में खर्चा आ जाना, अपनी फैक्ट्री के लिए मशीनरी खरीदने में, कोई ना कोई रिनोवेशन के काम में खर्चा आ सकता है, अपने मोबाइल फोन की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयर में, यानी हर लिहाज से बिला वजह के और बिल वजह के खर्चे आना, यानी ऐसे खर्चे जो करने ही पड़ेंगे या ऐसे जो बिला वजह करने पड़ेंगे, इसकी वजह से खर्चे बहुत बढ़ते हुए नजर आए। आपका पैसा कहीं फंस सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा। बिला वजह किसी के बोलने पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। आप बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए आप पैसा लगाओगे या किसी के हवाले करोगे तो वो पैसा या तो डूबेगा या फिर फ्रॉड की नजर हो जाएगा। तो कोशिश करें पूरी इन्वेस्टिगेट करके पैसा दे। किसी पे भी अंधा एतमाद या ब्लाइंड फेथ करना एक्वेरियंस के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। याद रखिएगा, एग्रेसिव बिहेवियर होने की वजह से आपके कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं रहेगा। कुछ ऐसा बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट करेगा। फिर आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, आपके बॉसेस हो, सीनियर्स हो या आपके घर के लोग या आपके दोस्त हो, हर जगह ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सूरज ग्रहण आपकी जबान को खराब करेगा। आप जो बोलोगे उसके अंदर तीर से ज्यादा असर होगा। मीन्स के ऐसा तीर जो वापस नहीं आ सकता और जो नुकसान पहुंचा कर ही लौटेगा। मीन्स के आपकी जबान की वजह से बड़े बड़े नुकसान उठाओगे। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना है। जल्दबाजी में कुछ मत बोल जाओ। एकदम भड़ास निकालने के चक्कर में ब्लास्ट होने वाला गुस्सा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बस अपने गुस्से, अपने एग्रेसिवनेस और अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना, यही आपकी फतेहयाबी की कुंजी होगी। और बाकी सॉल्यूशंस वीडियो के एंड में बताएंगे, जिससे काफी हद तक इस सूरज ग्रहण के नेगेटिव असरात से आप लोग महफूज रह सकोगे। अब हम बात करेंगे मीन राशि यानी कि पाइसेस, बुर्ज हूत के हवाले से। अब सोचने की बात है कि इनकी खुद की राशि में, इनके खुद के ज़ोडिएक साइन यानी पाइसेस के अंदर ये सूरज ग्रहण होने जा रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने से डरोगे। आप रिस्क लेते लेते रुक जाओगे क्योंकि आपको डराएगा, ये सूरज ग्रहण डराएगा। मीन्स के थोड़े से डरपोक से हो जाओगे, थोड़े से बुज़दिल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा प्लानिंग तो करोगे, उसको एग्जीक्यूट करने में डिले करोगे। इससे भी नुकसान होगा। गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत होगा, एग्रेसिव लेवल बहुत बढ़ जाएगा, बात बात पे ब्लास्ट हो जाना, बात बात पे गुस्सा कर जाना, ये काफ़ी मामला बिगाड़ेगा। कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होने की वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, बात बढ़ सकती है। तो इसको भी काबू रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपका गुस्सा, आपका एग्रेसिव बिहेवियर कई किस्म के मामला बिगाड़ेगा। आपके ऑफिस में बॉसेस के, सीनियर्स के साथ, आपके घर में वाइफ, हस्बैंड, माँ बाप, बहन भाइयों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, हर तरह के मसले ये पैदा कर। आइंदा 4 महीने बिजनेस में रिस्क ना लेना, अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट ना करना, जल्दबाजी के फैसले ले जाना, किसी के बोलने पर पैसे लगा देना, किसी पे अंधा एतमाद करके पैसे दे देना, किसी को लोन दे देना, ये मामला बिगाड़ देगा। याद रखिएगा, इन चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इस सूरज ग्रहण का पाइसेस को एक सबसे बड़ा फायदा होगा, वो ये
कि इनकी पीठ पीछे जो दुश्मन थे, जो इनके पीछे साजिशें करते थे, इनको नुकसान पहुंचाते थे, किसी न किसी तरह इनके डिमोशंस की वजह बनते थे, इनके घर के अंदर फसाद बर्पा करते थे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक्स या दरारें डालते थे, वो लोग सामने आ जाएंगे। और सामने आ जाने का मतलब है इनके लिए ही बहुत कुछ अच्छा होता हुआ महसूस करेंगे। और आपको उन लोगों का भी समझ आ जाएगी कि कौन लोग आपके लिए बेहतर थे, जो आपकी तरक्की के लिए काम कर रहे थे, आपको बताते नहीं थे लेकिन आपके लिए हर दम एक वफादार की हैसियत से काम करते थे, यानी आपके वफादार थे, आपके वेल विशर्स थे। ऐसे लोग भी आपको पता चल जाएंगे। यानी इन शॉर्ट आपको राइट और रॉन्ग की पहचान हो जाएगी, कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है, इसका भरपूर अंदाजा आपको इस सूरज ग्रहण के बाद होने लग जाएगा। वीडियो के आखिर में हम कुछ ऐसे उपाय कह लें, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, कुछ ऐसे रेमेडीज बताएंगे जो आपको इस सूरज ग्रहण से, जो 50 साल के बाद लौटा है, मीन्स के ऐसा इतना बड़ा सूरज ग्रहण, तो हर लिहाज से आपको इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से महफूज रखेगा। तो अब हम आते हैं उन उपायों की तरफ, उन रेमेडीज की तरफ जिनके 12 के 12 बुरुज को बहुत ज्यादा बेचैनी से इंतजार था। और वो क्या रेमेडीज हैं, वो क्या सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो अपने पर्स में चांदी का एक स्क्वायर आपको मार्केट से अवेलेबल मिल जाएगा। आपको चांदी का एक स्क्वायर लेके रखना है सूरज ग्रहण तक। सूरज ग्रहण के तकरीबन 21 डेज तक, सूरज ग्रहण होने के 21 डेज तक आपको ये अपने पर्स के अंदर रखना है। इसके पॉजिटिव असरात होंगे, इसके जितने भी नेगेटिव असरात सूरज ग्रहण के, उसको ज़ाहिल करने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। दूसरा ये कि एक लाल कपड़े में सौंफ, आप सौंफ जैसे खाने में इस्तेमाल करते हो, कच्ची सौंफ जिसको कहते हैं, थोड़ा सा मुट्ठी भर ले लें या थोड़ा सा आप उस लाल कपड़े में डाल के उसको किसी चीज़ से बांध लें, धागे से या ग्रह लगा के उसका मुंह बंद कर दें। और ये जो लाल कपड़ा सौंफ के साथ है, इसको आप अपने तकिए के नीचे रखोगे जब तक कि ये सूरज ग्रहण का जो स्पेल है ये ख़त्म नहीं होता। आइंदा 4 महीने तक लगातार ये मामलात बिगाड़ेगा, तो इसको अपने तकिए के नीचे रखना है। इससे भी काफ़ी जो नेगेटिव असरात है इसके ज़ायल हो जाएंगे। उसके बाद सूरज शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इन 4 सूरतों की तिलावत करना ये भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और उसके अलावा अगर ख़त्म कुरान करवाते हैं अपने घर के ऊपर, तो ख़त्म कुरान करवाना ये भी बेहतरीन फ़ायदा आपको देने वाला है। और साथ साथ अपने घर में कुल की जो फ्रेम हम आपको अक्सर बताते हैं कि मार्केट में अवेलेबल है, जो कुल से शुरू होने वाली जितनी भी सूरतें हैं उनका आपको फ्रेम करके, या फ्रेम अवेलेबल है आप लगा सकते हो अपने घर में किसी भी हिस्से पे। ये भी सूरज के नेगेटिव असरात को आपके घर के हर फर्श से महफूज रखेगा। इसके अलावा आप अगर और मजीद रेमेडीज की बात करें तो घर के अंदर अगरबत्ती का शाम के वक्त जलाना, मगरिब के वक्त, शाम के वक्त अगर आप अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो अगरबत्ती के इस्तेमाल से भी ये असरात ज़ायल होते हुए आपको महसूस करेंगे। घर के किसी भी कोने में, ख़ास तौर पे अपने बेड के करीब, अपने पलंग के करीब, एक चांदी के प्याले में, देखिए चांदी का प्याला हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो नॉर्मल प्याले में भी आप फिटकड़ी आप समझते हैं किसको बोलते हैं, घर में ख़वातीन अच्छे से जानती हैं कि फिटकड़ी किसको बोलते हैं। उसको फिटकड़ी से भरना है, उसको इतना भरना है कि प्याला भर जाए और उसको फिर आप अपने बेड के सराहने पे रख दें और उस वक्त तक रखें जब तक कि सूरज ग्रहण का असर, तकरीबन ये जुलाई के एंड तक इसका असर रहेगा, याद रखिएगा। तो इसका रहना ये काफ़ी हद तक आपकी जॉब के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को ख़त्म करेगा। जो नेगेटिव असरात आने अपनी जॉब को लेके, कारोबार को लेके, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके, आपके ज़मीन जायदाद के मामलात को लेके, आपके बैरून मुल्क की इनकम को लेके, इन तमाम को ज़ायल करेगा। यानी इनमें इजाफा तो देखोगे लेकिन जो नेगेटिव असरात है वो ख़त्म होते हुए आप लोग देखोगे। तो ये तमाम रेमेडीज़ हैं जो काफ़ी हद तक आपको सूरज ग्रहण के असरात से महफूज रखेंगे। बाकी नमाज की पाबंदी करना, रोज़े आप रख ही रहे हो और अब एंड पे चल रहा है तो उसका भी फ़ायदा आप लोग देखोगे। प्लस ये कि जैसे बाकी चीज़ें हमने आपको बताई, आपको मेडिटेशन का करना, इबादत का करना, ये तो लाजमी है। अगर ये करते हो, ये तमाम सबसे भारी रेमेडी यही है कि मेडिटेशन का करना। और अक्सर हम लोगों को बताते जो बोलते हैं ना कि हमारे काम नहीं बन पा रहे, हम उनको यही बोलते हैं आप मेडिटेशन करो। हमारी शादी टूट गई है, रिश्ते नहीं बन पा रहे, हम उनको कहते हैं मेडिटेशन करके देखो। तो मेडिटेशन, इबादत में पावर है। इबादत इज़ अ की टू सक्सेस। आपकी कामयाबी की तरफ ये कदम लेके जाएगा आपको कामयाबियों की कुंजी है, समझ लें। हर किस्म की राहत, सुकून की कुंजी है, तो आपके लिए बेहतरीन है। इबादत करना फ़र्ज़, बेशक आप नहीं समझो उसको अपने ऊपर, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है तो इसके बगैर निजात भी नहीं है। तो मैं तो फ़र्ज़ समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि हर शख्स इसको करे। और जब नबी पाक आखिरी सांस तक इसको करते थे, तो जब हम उनकी सुन्नत को फॉलो करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। जो मना करते हैं ना आपको कि इबादत मत करो, मेडिटेशन मत करो,
बाकी चीज़ें करो, तो वो आपको गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, वरना अल्लाह ताला कभी कुरान पाक में नहीं फरमाते कि हमने इंसानों और जिनों को पैदा किया है मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो ये आप सोच लें कितना वजन है इस बात के अंदर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।